नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसका, इसमें उन्होंने बोला है कि जो रेडियो आइसोटोप एक सैम्पल हमारे पास नेचुरली एक सैम्पल ऑफ सर्मेनियम है और उसमें 15.1% जो, ये अगर 100% है, इसमें और भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो 15.1% जो उस सैम्पल का होगा वो सर्मेनियम 147 का आइसोटोप होता है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है और अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करता है। अब 1 ग्राम सैम्पल ऑफ सर्मेनियम, नेचुरल सर्मेनियम मीन्स वो जो मिक्स्ड अमाउंट है, नॉट दिस वन पर्टिकुलरली, तो वो जो नेचुरल सर्मेनियम है 1 ग्राम उसका वो 89 ±5 डिकेज पर सेकेंड कर रहा है। ओके, तो ये फिर इसका लैम्डा हो गया, ठीक है, डिके कांस्टेंट हो गया उस पूरी सैंपल का एज अ होल, ठीक है। उसमें अब बहुत सारे जिन एलिमेंट्स हैं, आइसोटोप्स है, जिनके इंडिविजुअल लैम्डास डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एज अ होल जो सैंपल का अपीयर हो रहा है वो ये होगा, ठीक है, पूरी, क्योंकि सैंपल में और भी सारे आइसोटोप्स हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने T1/2 फॉर 147 सर्मेनियम इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये करेंगे कि T1/2 विल बी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई ये लैम्डा जो इसका होल बन रहा है, ठीक है। 147 जो आइसोटोप है उसका फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस सैंपल में, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्मेनियम ओरिजिनली मौजूद हैं उनसे। तो ये एज अ होल इसकी है ना हाफ लाइफ है सर्मेनियम की नेचुरल जो उसका सैंपल है जिसमें सारे के सारे डिफरेंट आइसोटोप्स मौजूद हैं, ये वाला, तो उसे मल्टीप्लाई बाय कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्मेनियम 147 प्रेजेंट इन इट, तो हमें हाफ लाइफ मिल जाएगी सर्मेनियम की। इसी तरह अगर दूसरे की भी हमें परसेंटेज गिवन हो तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे n को फाइंड आउट करना होगा लैम्डा, तो हमें 89 + 5 करके और फिर 89 - 5 करके दो वैल्यूज़ निकालेंगे, उनका डिफरेंस हमें अनसर्टेनिटी देगा इन दिस वैल्यू, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ जो उन्होंने लास्ट में बोला है कि अनसर्टेनिटी निकालें। तो n विल बी ऑब्टेन बाय कि यहाँ पे 1 ग्राम है ना, ठीक है, 1 ग्राम हमने यहाँ पे सैंपल लिया हुआ है, तो उसका 15.1 डिवाइडेड बाई 100 जो होगा, ये वाला पार्ट, ये सर्मेनियम उसका होगा 147 वाला, दैट विल बिकम 0.151, ठीक है। तो ये इतने ग्राम्स सर्मेनियम मौजूद है इसमें, ठीक है। ये नेचुरल है सर्मेनियम का जो, ठीक है, उसमें 15.1% जो है वो सर्मेनियम है, वो कितना बनता है 15.1 डिवाइड बाई 100, तो ये 0.1 मल्टीप्लाई बाय जो सैंपल टोटल अमाउंट है वो 1 ग्राम ही थी, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ये उसकी अमाउंट आई है। तो मैस, अवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na, तो मैस इज़ 0.151 डिवाइडेड बाई मोलर मैस इज़ 147 मल्टीप्लाई गैडोज नंबर। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6.18 मल्टीप्लाई 10⁻20 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। तो यहाँ पे वो वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ पे एकदम यहाँ पे हम पहले 89 ही पुट करते हैं, ठीक है, एक तरीके से मैं वो लिख सकते हैं हम वो चीज़ अनसर्टेनिटी के लिए भी। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 89 करते हैं मल्टीप्लाई बाय 6.18 मल्टीप्लाई 10⁻20, ठीक है। ये फिर हमारे पास रिज़ल्ट आता है इसका रिज़ल्ट आया है 4.81, इसका जो हाफ लाइफ आया है वो 4.81 मल्टीप्लाई 10⁻18 सेकेंड्स आए हैं। इसे ईयर्स में कर सकते हैं और इसी तरह मज़ीद और भी तरीक़ों से इसे कर सकते हैं। इसके नॉर्मली ईयर्स में ही आ रहा होता है, तो इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर दें तो बेहतर है। और अनसर्टेनिटी के लिए अगेन वही चीज़ करनी है कि ये एक दफ़ा प्लस में 89 + 5 करके कैलकुलेट करना है, यहाँ पे +5 पुट करके फिर -5 पुट करके तो दो कैलकुलेट करनी, उनका डिफरेंस निकालेंगे, वो अनसर्टेनिटी होगी।